तरन जी, तरन जी, आप इतना सोचिए मत। हम है ना, आप अपना भरोसा रखें। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आज भले ही हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत जल्द हम आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आपके खिलाफ चाहे कितने भी सबूत हो, लेकिन झूठ की कभी भी विजय नहीं होती है। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। हमारे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन सच है। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ राधिका, वो जो औरत थी ना, उसने मुझे दिया था वो सिलेंडर और मुझे कहा था कि इसे किचन में रखता। ये जहरीली गैस वाला सिलेंडर तो मुझे वो औरत ने दिया था। उन्होंने कहा इसे किचन में रख दो। वो औरत यहीं थी, उसी ने मुझे कहा कि सिलेंडर किचन में रखना है। हीटर्स के साथ थी वो। अगर वो की औरत यहाँ पर थी तो गई कहाँ? कौन थी वो? यहाँ क्या करने आई थी? ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई तो है। और वही वो कड़ी है जो हमारे दर्शन जी को बेगुनाह साबित करेगी। राधिका बहुत नहीं। जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। चमक दमक के किसी ने सही कहा है कि भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं। हमने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन तीर एकदम सही निशाने पर लगा। तुम हमारे गांव से हो, इसलिए काम पे रखा है। कोनो गड़बड़ ना करना। वहाँ पे दावत का खाना बनाना है हम लोग को वहाँ पे। जी हे भगवान, मैं तो बंसल निवास वापस आ गई। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारी ये कैटरिंग वाली नौकरी भी चली जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि आज हमारा पहला दिन है ना, तो हम पास ही के गांव के मंदिर में भगवान के दर्शन कराते हैं। तब तक आप लोग चलिए। रुको रुको, जल्दी आना। जी चलो।
खतरनाक लोग कौन है? भाई मैंने सिलेंडर पे एक पत्ते का निशान लगा दिया है। ये वाला सिलेंडर है ना, अपने वाले सिलेंडर से बदल दे। लगता है भगवान ने हमें हमारा बदला पूरा करने का मौका दे दिया है। अगर हमें दिव्यम को फंसाना है तो ये मोबाइल भी छुपाना पड़ेगा। आप केटरर्स के साथ में है क्या? हाँ बेटा, आप चिंता मत कीजिए, मैं रख दूंगा। ओके, जुग जुग जियो बेटा। यू वेलकम आंटी। अब जाकर हमारी बेइज्जती का बदला पूरा हुआ है। अब हम आजाद घूमेंगे और दिव्यम जेल में चुप्पी पीसिंग पीसिंग पीसिंग। सर प्लीज मेरी बात समझिए। सर आपको गलतफहमी हो रही है। जितनी मेहनत आप एक सही इंसान को गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी मेहनत में तो आप आतंकवादी को पकड़ लेंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो हमें हमारा काम सिखाएगा। और मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक ये दिव्यम बंसल के फोन पर एक कॉल आ रही है, स्पीकर पे डालो जल्दी। हेलो, मिशन पूरा करके ही आना। और हाँ, मिशन का सारा सामान तुमने अपने घर पे छुपा रखा है ना? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कट गया साहब जी। कॉल बैक करो इसे, कॉल बैक करो जल्दी। हाँ सर जी। सर बंद बता रहा है। एक काम करो, इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो और बंसल निवास पर कड़ी नजर रखो। जाओ। और हाँ, क्या बोल रहा था तू? तेरा इन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है ना? इंस्पेक्टर देखिए, मुझे ये तक नहीं पता कि ये फोन किसका है। मुझे फंसाया जा रहा है। देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, साफ साफ अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, नाम बता। एक का एक ही सवाल बार बार सुन सुनकर तंग आ गया हूँ मैं कब से कह रहा हूँ ना आपसे, मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। तू इतने आसानी से नहीं बोलेगा। ये देख रहे, ये पुलिस वाले का डंडा जब किसी पे पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छू की नानी याद आ जाती है। देख क्या रहे हो, रस्सी खींचो ऊपर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं सर प्लीज नहीं। अब तुझे मैं दिखा। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब नहीं। ये ले। इतनी मार के बाद भी ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, लेकिन मैं भी हार मानने वाले में से नहीं हूं। देखता हूं कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। एक चाय लेकर आओ। यस सर। सर नमस्ते सर। क्या काम है? बहन की शादी है और सर घर का सारा सामान चोरी हो गया, उसी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। पांडे, कंप्लेंट लिखो इनका। अब
सर 10 लाख रुपए माल था। सिलेंडर यहीं कहीं पुलिस स्टेशन में होगा, पता लगाना होगा। बस इस कड़ी के जरिए पुलिस वाले असली आतंकवादी का पता लगा लेंगे और हमारे दिव्यम जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे। राधिका बेटा चले। जी पापा जी चलिए। वकील साहब का फोन, तुम रुको, मैं इनसे बात करके आता हूँ। जी हेलो जी वकील साहब। अरे दिमाग खराब कर दिया है उस दिव्यम बंसल ने। अरे साहब कब तक रहेगा वो जेल में? एक बार पक्का सबूत मिल जाए कि वो किस गिरोह से जुड़ा है, किनके लिए काम करता है, फिर तो केस ओपन एंड शट है। उसको उम्र कैद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया। मैडम जी मुझे एक बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए। किस बच्चे के बारे में? समझ जी इस अनाथ आश्रम में क्या करने आई हैं? और ये इस औरत से क्या बातें कर रही हैं? हाँ जी एक मिनट। हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और उनके हाथ में ये फोटो किसकी है? जी मैडम मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। इस बच्चे को तो कुछ दिन पहले अडॉप्ट कर लिया गया है। हाँ हाँ मैडम जी वो मेरे भतीजे ने अडॉप्ट किया है इस बच्चे को। मुझे बस इतना ही जानना है कि इस बच्चे को पहली बार यहाँ पे कौन छोड़ के गया था। मेरा मतलब है पहली बार इस बच्चे को यहाँ पर कौन देने आया था। कहाँ से है ये बच्ची? कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा ना आपके पास। देखिए हम बेबी के बारे में सिर्फ उसके माता पिता को जानकारी दे सकते हैं और किसको नहीं। सॉरी। एक मिनट। हाँ ये लीजिए अब बता दीजिए। आप हमें बिकाऊ समझते हैं क्या? कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जाइए आप यहाँ से। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि कोई देश की खुफिया इंफॉर्मेशन पूछ लिया हो। जा रहे हैं हम। नहीं बताना है तो नहीं बताइए। होती करो सच, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। गौरी की फोटो? सास जी को गौरी की जानकारी चाहिए थी, पर क्यों? सास जी ऐसा क्या राज छिपा रही हैं सबसे? हो ना हो इसी के अंदर सिलेंडर होगा। चलो हो गया। ठीक है जी। ओ भाई साहब कंप्लेंट लिखवा दी ना? निकलो यहाँ से, सामान आ जाएगा तो बुलावा आ जाएगा। अगर ये कड़ा हमने पुलिस वालों को दे दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने की बजाय दिव्यम जी को उसी का मेंबर घोषित कर देगी। नहीं 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 हम ऐसा नहीं होने सकते। हमें कुछ तो करना होगा। हमें पापा जी को बताना होगा।
ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। हे भगवान, ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। अरे उठिए ना बंजी। छोड़ो ना इसे, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत खतरा लग रहा है। ये तो वही लोग हैं जो घर पे केटरर्स बन के आए थे। इसका मतलब यही असली आतंकवादी है। वो कड़ा वो आतंकवादी, हमें उन्हें पकड़ना होगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इन आतंकवादियों को ऐसे जाने नहीं सकते, हमें इनका पीछा करना होगा। राधिका बेटा, तो आगे चले गए, हम इनका पीछा कैसे करें? राधिका, जल्दी चलिए। ये राधिका ऑटो में बैठ के कहाँ जा रही है, वो भी मुझे बिना बताए? भैया जल्दी जल्दी चलिए। तभी शिकली बेग को नहीं साबित करने के लिए हमें उन आतंकवादियों तक पहुंचना ही होगा। हेलो, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। ए सुनो, बाइक बाजार की तरफ ले चलो। बॉस ने बोला है कि रद्दी वाले से अपना माल उठाना है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है ना, तो छापामारी बहुत तेजी पे चल रही है। हैं? अब किसी भी कीमत पर अपना हथियार किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए, समझ गए ना? चल चल चल। ये बाजार में कहाँ जा रहे हैं? उठ, देख, जब तक तू अपने साथियों का नाम नहीं बताएगा, पता नहीं बताएगा, तुझे नींद भी नसीब नहीं होगी। उठ 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 उठ। आप सफीन हो, मैं निर्दोष, मैं कुछ नहीं जानता। वो ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा ना तू। देख, अभी देख। मैडम जी, और कितनी देर तक इनका पीछा करेंगे? मुझे घर भी जाना है। भैया बस थोड़ी देर और आगे जाना है हमें ना इनके घर का पता लगाना है। हमारे पति की जान का सवाल है। अरे टेम्पो हटा जल्दी। अरे भैया जल्दी करिए ना प्लीज। मैडम जी, बाइक तो नजर नहीं आ रही। अचानक कैसे गायब हो गई? भैया आप आगे चलिए, शायद आगे ही होगी। चलिए। बाहर निकाल, चल। साहब हमको जाने दीजिए, हम गरीब आदमी साहब, बीवी बच्चे वाले आदमी है साहब। ये मैडम जहाँ जहाँ बता रही थी हम वही इनको लेके जा रहे थे। हम तो इनको जानते भी नहीं है, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ
भैया जी इन्हें जाए दीजिए, इनमें इनका कोई गलती नहीं है, इन्हें जाए दीजिए। हमको जाने दीजिए। तू निकाल अभी, जल्दी चल। अरे निकाल। चल बीच में आ। चलो बैठ जाओ, आपका ड्रेस चेंज कर दूं, नया नया ड्रेस पहनेंगे। आप इससे खेलो, हम आपके लिए नया नया कपड़ा लेकर आते हैं, है ना गौरी बेटा? इतना मस्ती करती है, कपड़े गंदे कर दिए इसने। ये निशान, ये निशान, ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा गोलू जी के पीठ पर है। इस निशान को तुम गोलू के पूर्वजों का आशीर्वाद समझ लो। गोलू इस निशान को लेकर पैदा हुआ था और ये निशान बंसल परिवार के हर बड़े बच्चे पर है। गौरी को तो देवर जी देवरानी जी अनाथ आश्रम से लेकर आए थे और इसका हमारे घर से कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर हमारा खानदानी निशान इस पर कैसे? बहुत ही खड़ूस है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। सास जी का अनाथ आश्रम जाना, फिर गौरी के बारे में पता लगाना और गौरी के शरीर पे ये निशान, कहीं ये सब बातें आपस में जुड़ी तो नहीं है? ए, कपड़ा हटाकर मुंह दिखा। तू तो बाजार में भी थी ना? मुझे लग ही रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन है तू? पुलिस की खबरी? नहीं 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 भैया जी, हम पुलिस की खबरी नहीं है, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। वो हमारे भाई ने गुम हो गया, 3 दिन से घर नहीं आया और आप पीछे से एकदम हमारे भाई जैसे ही दिख रहे थे, इसलिए हम आपके पीछे आ गए। देखिए हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए प्लीज। भाई जाने दो इसे, कोई गवार औरत लग रही मुझे। हाँ भैया, हम गवार और एकदम काय कर लेंगे, हम जाते हैं, चलिए। रुक। पहनावे से तो ये मुझे गवार नहीं लग रही है और मुझे इसके बात पर यकीन नहीं है। मुंह से कपड़ा हटा, हटा मुंह से कपड़ा। देखा, मैंने बोला था ना, इसने पुलिस को खबर कर दी। भाई इसने तो हमारा चेहरा भी देख लिया। मैं तो कहता हूँ भाई, इसे यहाँ खत्म करके यहाँ से जाते हैं। सही कह रहा तू। सच में हार गए थे मुझे, आपसे किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर पाए, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। राधिका, राधिका, ऐसा सपना क्यों है? राधिका किसी खतरे में तो नहीं? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मुझे एक फोन कर रहा है, मुझे अपनी बीवी के साथ बात करनी है, प्लीज प्लीज, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, प्लीज प्लीज मुझे एक कॉल करना है। कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे एक फोन करना है, मेरी बीवी खतरे में है। इंस्पेक्टर, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं? सच में सपना था या फिर राधिका सच में किसी खतरे में?
ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता बॉस, मैं तो कहता हूँ इसे भी यहीं टपका देते हैं और इसका किस्सा भी यहाँ से खत्म करके ही जाते हैं अब। सही है, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। भाई इनके तो और भी लोग आ गए। हाँ चल चल निकल निकल जल्दी जल्दी। पापा जी आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने तुम्हें मार्केट में देखा था, तुम ऑटो में बैठ के कहीं जा रही थी। मुझे तभी लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। तो वो तो अच्छा हुआ मैं समय से आ गया, वरना पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते। पर पापा जी आपको हमारी वजह से गोली लग गई। नहीं बेटा, लगता गोली छू के निकल गई। मैडम जी आप ठीक तो है ना? हाँ थैंक यू भैया, आपने और आपके साथियों ने मिलकर हमारी जान बचा ली। आप जल्दी से हमारे पापा जी को हॉस्पिटल ले चलिए, बहुत खून निकल रहा है। लेकिन बेटा मेरी कार। पापा जी वो हम ड्राइवर को बोल के बाद में मंगवा लेंगे, आप चलिए जल्दी। पर बेटा वो खतरनाक लोग थे कौन? पापा जी आप पहले हॉस्पिटल चलिए, हम रास्ते में आपको सब बताएंगे। चलिए जल्दी आइए। चलिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।